बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन से आज ईडी करेगी दूसरे दिन की पूछताछ। पहले दिन 4 घंटे तक हेमंत से ईडी ने की थी पूछताछ। हेमंत के स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर भी ईडी कार्यालय मेडिकल टीम पहुंची है। 4 सदस्य मेडिकल टीम पहुंची है ईडी कार्यालय। पूछताछ से पहले हेमंत सोरेन की होगी मेडिकल जांच। ईडी कार्यालय के विशेष कमरे में हेमंत सोरेन को रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो आज दूसरे दिन की पूछताछ होनी है। पहले दिन 4 घंटे तक हेमंत से ईडी ने पूछताछ की थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। नीरज, आज दूसरे दिन की पूछताछ होनी है। कल 4 घंटे पूछताछ हुई थी, लेकिन उससे पूछताछ से पहले स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर ईडी कार्यालय मेडिकल टीम पहुंची हुई है। क्या कुछ अपडेट है? कल हेमंत सोरेन से कई घंटों तक जो है घोटाले मामले में पूछताछ हुई थी और पूछताछ के बाद रात में उन्हें ईडी कार्यालय के एक विशेष कमरे में रखा गया था। और अब जो है कुछ देर पहले एक विशेष टीम पहुंची थी, मेडिकल टीम, 4 सदस्यीय मेडिकल टीम। पूरी टीम ने जो है हेमंत सोरेन की जांच की है और जांच में ये पाया कि हेमंत सोरेन बिल्कुल स्वस्थ है, सभी कुछ जो है नॉर्मल है। और जब हमने डॉक्टर से बात की तो उनका कहना था कि ये मेडिकल रूटीन चेकअप है और ये कोर्ट के निर्देश के बाद जो है ये हो रहा है और ये हर दिन प्रक्रिया जारी रहेगी कि हेमंत सोरेन का स्वास्थ्य कैसा है, इसकी जांच की जाए। और ये हर वैसे व्यक्ति के साथ होता है जो कि रिमांड में रहते हैं, उनका मेडिकल जांच जो है वो रूटीनली होते रहता है। उसी तहत जो है एक मेडिकल की टीम पहुंची हुई थी। और देखिए, कल जो पूछताछ की बात करूं तो कल जिस मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है उस मामले में दिन भर पूछताछ की गई। कई सवालों को जवाब जो थे हेमंत सोरेन दिए, कई सवालों का जवाब जो है वो लगातार टालते रहे। ऐसे में उसी सवालों को कहीं ना कहीं एक बार फिर आज दोहराया जाएगा, उनसे जवाब लेने की कोशिश की जाएगी। और जो जमीन का मामला है, जिस मामले का मामला जो है 13 अप्रैल को छापेमारी की गई थी, उसके बाद सामने आया था, जिसमें भानु प्रताप प्रसाद जो कि बड़गाई के सीआई थे और उनसे मैन था, जब उनके आवास पे छापेमारी की गई थी तब उन्हीं के आवास से जो कई पेटियां कागजात बरामद हुई थी, तब सबसे पहला मामला जो था वो उजागर हुआ था। और उसी मामले के बाद जो है हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं उसी मामले को लेकर जो है कल पूछताछ हुई होगी और आज भी संभवतः उसी को लेकर पूछताछ होगी। और पूरा जो ये सिंडिकेट था जो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में, पूरे रांची में जमीन घोटाले को अंजाम दे रहा था, विशेष तौर पर राजधानी रांची में, उसको लेकर पूछताछ की जाएगी कि जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें हेमंत सोरेन की क्या संलिप्तता रही है, हेमंत सोरेन करीब से कितने लोगों को जानते हैं, क्या उसमें कोई निजी पर्पस था हेमंत सोरेन का, ये बातें भी कहीं ना कहीं पूछने की कोशिश की जाएगी। और एक और बात बता दूं मनीष कि कल एक और मामले में सुनवाई होनी है जो कि बड़गाई के सीआई भानु प्रसाद के मामले में है, जो कि रिमांड को लेकर सुनवाई है। ये भानु प्रताप प्रसाद वही है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि उनके आवास पर जब छापेमारी की गई थी तो ईडी की टीम को कई पेटियां कागजात बरामद हुई थी। कुछ मूल दस्तावेज थे, कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिसमें छेड़छाड़ की गई थी और असली दस्तावेज की जगह नकली दस्तावेज बनाने का काम किया जा रहा था। तो ये जो पूरा सरगना था उसमें उजागर हुआ था, उसी समय हेमंत सोरेन का नाम सामने आया था। तो कल रिमांड को लेकर पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई है और इससे पहले ईडी की टीम ने उसे पीएमएलए की विशेष अदालत में एक वारंट के तहत जो है प्रोड्यूस किया था। प्रोड्यूस करते हुए कहा था कि जो हेमंत सोरेन मामले में जो है बड़गाई के सीआई को रिमांड पे लेना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हेमंत सोरेन और बड़गाई के सीआई को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाए कि बड़गाई के सीआई के पास हेमंत सोरेन का कागजात कहां से आया, क्योंकि हेमंत सोरेन लगातार इसको लेकर इनकार करते रहे कि वो उनकी जमीन नहीं है, उन्होंने जमीन नहीं खरीदा है, भूयारी जमीन है, ऐसे में जमीन की खरीदारी नहीं हो सकती। हेमंत सोरेन लगातार इस बात को टालते रहे, इनकार करते रहे और ये कहते रहे कि उनकी गिरफ्तारी गलत है, गलत तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। तो इस मामले में जो प्रमुख व्यक्ति है जहां से ये जांच की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई थी, आरंभ हुई थी, वो थी भानु प्रताप। तो भानु प्रताप को नीरज, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या भानु प्रताप को आमने सामने बैठाकर आज पूछताछ की जा सकती है? ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है कि भानु प्रताप को शायद आमने सामने बैठाकर हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। देखिए, प्रोड्यूस करने का मेन जो मोटिव था यही है
क्योंकि भानु प्रताप प्रसाद से पहले बहुत बार पूछताछ हो चुकी है रिमांड में लेकर। जब सबसे पहले 7 लोगों को एक साथ गिरफ्तारी हुई थी, उसी समय भानु प्रताप प्रसाद को कई दिनों तक ईडी ने रिमांड पर लिया था और रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही थी। लेकिन उस समय जो थी पूछताछ की गई थी और कई मामलों का उजागर भी हुआ था, कई इनपुट्स भी ईडी के अधिकारियों को मिले थे। लेकिन उस समय हेमंत सोरेन का मामला भी था, लेकिन हेमंत सोरेन से जब ईडी की टीम पूछताछ करना चाह रही थी, उस समय समन का जो इग्नोर करते हुए कह सकते हैं हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंच रहे थे और लगातार कई समन भेजे गए थे, जिसके बाद जब पूछताछ हुई थी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। तो संभवतः इसी को लेकर जो है पीएमएलए की कोर्ट में एक विशेष याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका के माध्यम से रिमांड की मांग की गई है भानु प्रताप प्रसाद की। और इस रिमांड के तहत हो सकता है कि हेमंत सोरेन और भानु प्रताप ये दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाए कि क्या सही में हेमंत सोरेन की संलिप्तता है, क्या सही में हेमंत सोरेन का उस जमीन को खरीदने में इंटरेस्ट था, क्या उनकी रुचि थी। ये तमाम बातें जो है कहीं ना कहीं पूछताछ में शामिल रहेगी और ये भी पूछा जाएगा कि हेमंत सोरेन लगातार इस बात से इनकार करते रहे कि उनकी जमीन नहीं, उन्होंने नहीं खरीदा है। तो भानु प्रताप प्रसाद के आवास पर, उनके ठिकानों पर ये कागजात कैसे मिले, तो ये सवाल जो है कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। और क्योंकि ये कहा गया था कि उस जमीन की बाउंड्री जो है कई प्रशासनिक अधिकारी थे, कोई उनके करीबी लोग थे जिन्होंने पूरे 4 दीवारी की जो है बाउंड्री, पूरे जमीन का 4 दीवारी करवाई थी। तो उसमें कैसे वो उसकी संलिप्तता सामने आई, कैसे उन्होंने, अगर उसकी जमीन नहीं थी उनकी, तो कैसे उन्होंने पूरे जमीन को घेराबंदी करवा दिया। तो ये तमाम सवाल जो हैं हेमंत सोरेन से पूछे जाएंगे आमने सामने बैठाकर, उससे पहले भी पूछे जाएंगे। लेकिन अगर बड़गाई सीआई की जो रिमांड है पीएमएलए कोर्ट से ईडी अधिकारियों को मिल जाती है, तब एक इंटरेस्टिंग जो है रोल सामने आएगा और आमने सामने जब पूछताछ होगी तब देखने वाली बात होगी कि कौन सही बोलता है और कौन गलत, और कौन सही है और कौन गलत। अच्छा, एक इसमें जो सबसे बड़ी चीज थी, बड़गई अंचल के रजिस्टर 1 व रजिस्टर 2 डी सहित कई कागजात मिले थे 2023 और 14 अप्रैल में, जब बरियातू के सेना जमीन घोटाले में भानु प्रताप की गिरफ्तार किया गया था। और कहा जा रहा कई ट्रक जो है उस समय कागजात भी मिले थे उनके यहाँ से। तो ये जो रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 और डी सहित कई कागजात जो मिले थे, इसको भी लेकर क्या पूछताछ होगी और इसकी भी बारीकी से जांच की गई है। जांच के बाद अब ये सारे रजिस्टर भी सामने रखे जाएंगे भानु प्रताप को जब सामने बैठाया जाएगा। तो देखिए, इससे पहले ये प्रक्रिया भानु प्रताप प्रसाद के साथ हो चुकी है, लेकिन हेमंत सोरेन के साथ ये प्रक्रिया नहीं अभी जो है दोहराई गई है। लेकिन संभवतः इस प्रक्रिया को दोहराई जाएगी हेमंत सोरेन के साथ भी, क्योंकि भानु प्रताप प्रसाद, प्रदीप बागची समेत जब 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी एक साथ, तब उन्हें रिमांड में लेकर पूछताछ की गई थी और रांची का जो रजिस्ट्री कार्यालय, वहां पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी थी और दबिश देते हुए वहां से भी बहुत सारे कागजात थे वो बरामद किए गए थे। और ये कहा गया था कि वहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे नामचीन लोग हैं जिनके जो है ज़मीन खरीदने के जो रिकॉर्ड्स हैं वो मिले। लेकिन हालांकि अभी तक वो मामले जो है, वो नाम जो है सामने नहीं आए। लेकिन हेमंत सोरेन वो प्रमुख नाम था जिसमें लेकर जो है लगातार अटकलें सामने आ रही थी और ये बातें सामने आ रही थी कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का गलत उपयोग करते हुए जमीन को हथिया लिया है या फिर खरीद लिया है, क्योंकि वो जमीन को खरीदी नहीं जा सकती है। तो ये तमाम मामले थे और रजिस्टर को लेकर हो सकता है बहुत सारे जो थे इनपुट्स उस समय मिले थे, वो तमाम इनपुट्स ईडी रिकॉर्ड्स में रखती है और उन रिकॉर्ड्स को, उन सवालों को एक बार फिर से हेमंत सोरेन के सामने लाया जाएगा, दोहराया जाएगा कि उनका क्या कुछ संबंध था। देखिए, ये पूरा मामला जो था जिसमें रांची के पूर्व उपायुक्त डीसी रह चुके छवि रंजन, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी और डीसी को लेकर भी लगातार मामले सामने आए थे कि कहीं ना कहीं उस पूरे मामले में डीसी की भी संलिप्तता थी, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद एक विष्णु अग्रवाल जो कि बड़े व्यवसायी की गिरफ्तारी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आज दूसरा दिन है और ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ होगी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से, और उससे पहले पूछताछ से पहले मेडिकल की टीम वहां पहुंची हुई है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और कहा गया है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, पूछताछ की जा सकती है।